हम जो आज केस करेंगे आर डी शेट्टी का केस को डिस्कस करेंगे। ये भी स्टेट से रिलेटेड है, आर डी शेट्टी का केस। और आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 का ये केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फॉलोड द ब्रॉडर टेस्ट लेड डाउन इन द सुखदेव सिंह केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुखदेव सिंह केस में जो एक टेस्ट लेट डाउन किया था, क्या टेस्ट लेट डाउन किया था आपको पता है सुखदेव सिंह के केस में कि साहब कोई भी एजेंसी अगर हम उसको स्टेट मानेंगे तो वो लोक महत्व की संस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। एक पब्लिक इम्पोर्टेंट का कॉरपोरेशन होना चाहिए और वो गवर्नमेंट के फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड हो। ये हमने टेस्ट बना लिया था, एक कसौटी बना ली थी कि अगर इस तरह की जो लोक महत्व की संस्था होगी, यानी जिसका बहुत सारे लोगों के लिए किसी निगम का इम्पोर्टेंस होगा और गवर्नमेंट के कामों से वो निकटता से संबंधित होगी, यानी गवर्नमेंट जो काम करती है वैसे ही काम कर रही होगी, तो हम उसको स्टेट मान लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक टेस्ट बनाया था। वो टेस्ट था इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य का साधन। जो कॉरपोरेशंस या निगम या कंपनी राज्य के साधन के रूप में काम कर रही होंगी, हम उनको स्टेट मान लेंगे। ये सुखदेव सिंह के केस का जिस्ट था। तो इस टेस्ट को जो सुखदेव सिंह के केस में था फिर से पालन किया गया। आर डी शेट्टी के केस में द कोर्ट डेवलप द जर्नल प्रोपोजिशन दैट द इंस्ट्रूमेंटलिटी or agency of the state can be regarded as the other authority within the meaning of article 12। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो इंस्ट्रूमेंटली या साधन या एजेंसी ऑफ द स्टेट का जो टेस्ट बनाया गया है सुखदेव सिंह के केस में अदर अथॉरिटी के लिए, कि उस अदर अथॉरिटी को भी स्टेट माना जाएगा जो कि राज्य के साधन के रूप में काम कर रही होगी, वो संस्था भी स्टेट मानी जा सकती है। तो ये टेस्ट भी थोड़ा सा उन्होंने इसको ब्रॉड किया और ये कहा कि 5 बातें अगर उस संस्था में होती हैं, निगम में होती हैं, जो कि नीचे मैं बताऊंगा, तो हम ये मान लेंगे कि वो स्टेट है, वो कॉरपोरेशन या वो निगम या वो कंपनी स्टेट है। तो टू डिटरमाइन वेदर ए बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। तो जो टेस्ट है वो 5 उसमें टेस्ट है। पहला है कि द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट इज द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी, यानी जो स्टेट है वो उस कॉरपोरेशन को, उस संस्था को जो वित्तीय सहायता है अगर प्रदान कर रही है, किसी कंपनी को स्टेट वित्तीय सहायता दे रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कॉरपोरेशन या वो कंपनी स्टेट है, ठीक है ना। पहला टेस्ट ये है कि अगर ऐसी कोई संस्था है जिसको स्टेट सहायता प्रदान कर रही है, कोई कंपनी ऐसी है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है, कोई कॉरपोरेशन ऐसा है, तो हम वो मानेंगे कि वो भी स्टेट है। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ द डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, कि कोई भी कॉरपोरेशन अगर ऐसी है जिसमें गहरा और व्यापक राज्य का नियंत्रण है, यानी राज्य ने उसके ऊपर इस तरीके से कंट्रोल किया है कि उसमें गहरा और व्यापक राज्य का कंट्रोल है, यानी राज्य के नियंत्रण में है वो पूरी तरह से, तो हम ये मान लेंगे वो भी स्टेट है। चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको स्टेट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य का कंट्रोल उसके ऊपर है, नियंत्रण है, तो हम उसको स्टेट मान लेंगे। दूसरा टेस्ट ये था। तीसरा ये था कि फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी इज गवर्नमेंटल इन एसेंस, यानी जो काम कर रही है ये संस्था, ये बॉडी, वो इस तरीके का काम है कि जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट के काम यानी सरकारी कामों जैसा काम करने वाली किसी भी संस्था को, किसी भी निगम को, किसी भी कंपनी को हम स्टेट मानेंगे। तीसरा टेस्ट। चौथा टेस्ट ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉरपोरेशन, यानी जो सरकार का कोई विभाग किसी निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है, दे दिया गया है, गवर्नमेंट ने कोई भी विभाग अपना जो गवर्नमेंट का विभाग था उसको किसी निगम को, किसी कंपनी को दे दिया कि भाई आप चलाइए, तो भी हम उसको स्टेट मानेंगे। चौथा टेस्ट ये था। और पांचवा जो लास्ट टेस्ट है स्टेट मानने का किसी भी संस्था को, वो ये है वेदर द कॉरपोरेशन एंजॉय मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड,
यानी किसी कॉरपोरेशन को इतना ज्यादा आपने एकाधिकार दे दिया है, मोनोपोली दे दी है कि वो जो है राज्य के द्वारा माना जा सकता है कि राज्य से उसको संरक्षण मिल रहा है, किसी कंपनी को, किसी संस्था को, किसी कॉरपोरेशन को, तो हम ये मान सकते हैं कि वो भी स्टेट है। ठीक है। अब देखिए, ये 5 टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी संस्था, कोई कॉरपोरेशन क्या मान ली जाएगी, स्टेट मान ली जाएगी, अगर ये 5 बातें उसके अंदर होती हैं। अब देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट दीज टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव। ये जो टेस्ट हैं वो निर्णायक नहीं है कि केवल इन्हीं के ऊपर हम माने कि यही 5 होंगे तभी स्टेट होगी। इसके अलावा भी और चीजें अगर किसी संस्था या किसी कॉरपोरेशन के अंदर है तो भी हम उसको स्टेट मान सकते हैं। तो दीज आर इलस्ट्रेटिव, ये इलस्ट्रेशंस हैं, दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। तो इनके अलावा भी और दूसरे इलस्ट्रेशंस, उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि वो स्टेट है। तो दे आर द इलस्ट्रेटिव एंड शुड बी यूज इन द ग्रेट केयर एंड कॉशंस। और ये केवल इलस्ट्रेशन या दृष्टांत हैं और इनको आप ध्यान से और सावधानी के साथ मतलब इनको टेस्ट करने के बाद ये मानेंगे कि ये स्टेट है या नहीं है। अब देखिए, लास्ट 2 केस हैं इसमें स्टेट के बारे में। इस केस में आपने 5 टेस्ट पढ़ लिए और ये 5 टेस्ट के अलावा दूसरे भी चीज़ें हो सकती है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट मान सकते हैं। अब देखिए, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है 1981 का, एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the true test for the purpose whether a body is an authority under article 12 is its functionality and not whether it is statutory or non statutory। तो सोम प्रकाश का केस है 1981 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सच्चा, जो कसौटी है, सच्चा टेस्ट है किसी बॉडी को ये मानने का कि वो अथॉरिटी स्टेट है आर्टिकल 12 में या नहीं, तो ये है कि वो क्या काम कर रही है, और ये नहीं है कि वो स्टैट्यूटरी है, कानून के द्वारा उसको क्रिएट किया गया है या नहीं। यानी स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी नेचर उसका से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस बात से फर्क पड़ेगा कि वो क्या काम कर रही है। मैंने बताया कि गवर्नमेंट का सहायता कर रही है, गवर्नमेंट उसको सहायता दे रही है या गवर्नमेंट के जैसे काम कर रही है, तो इस तरीके की चीजें उसमें एलिमेंट शामिल है, तो हम उसको स्टेट मान देंगे। अब देखिए, सबसे जो लास्ट केस है इसमें अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट द सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 90। सेकंड केस देखिए,